आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है चंद्रमा की सतह से इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता क्यों। यानी कि जो चंद्रमा होती है उस सतह पर यानी कि चंद्रमा पर हमें इंद्रधनुष बनता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि अगर हम इस चित्र के माध्यम से इंद्रधनुष का बनना समझें तो मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, ये हमारी एक वर्षा की बूंद है और वर्षा की बूंद के द्वारा जब सूर्य की किरण यानी कि यह क्या है, सनलाइट है, हम इसे सूर्य की प्रकाश मान लेते हैं। तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होना जरूरी है, एक तो उस जगह पर जलवाष्प होना जरूरी है, उस स्थान पर वर्षा होना जरूरी है और उस स्थान पर जल की बूंद होना भी जरूरी है। तो जब वर्षा की बूंद होती है यानी कि जब बरसात होती है या बरसात के पश्चात जो आसमान में वर्षा की बूंद विद्यमान होती है तो क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश वर्षा की बूंद की ओर आपतित होता है तो उसमें अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रिया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होने के पश्चात वह सूर्य का प्रकाश हमें 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जिस स्थान पर इंद्रधनुष बनता है यानी कि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे कि पृथ्वी पर दोस्तों जलवाष्प मौजूद है, पृथ्वी पर वर्षा भी होती है जिसके कारण वर्षा की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष का बनना हमें दिखाई देता है जैसे कि हमने जाना। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करते हैं दोस्तों तो चंद्रमा पर जलवाष्प मौजूद नहीं होता, अतः न ही वहां पर वर्षा होती है और वर्षा न होने के कारण वहां पर न ही जल की बूंद भी विद्यमान है। तो इस कारण हमें वहां पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर इंद्रधनुष बनते हुए नहीं दिखाई देता। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।